क्या आप जानते हो एक ऐसी कहानी जहां भगवान विष्णु ने मछली का रूप लेकर पूरी सृष्टि को बचाया था। यह है मत्स्य अवतार की कहानी। बहुत समय पहले राजा सत्यव्रता नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या किया करते थे। एक दिन जब वो नदी के किनारे खड़े होकर भगवान को जल अर्पण कर रहे थे, तभी उनकी हथेली में एक नन्ही सी मछली आ गई। राजा ने जैसे ही उसे वापस पानी में डालने की कोशिश की, उस नन्ही मछली ने बड़े डर के साथ राजा से विनती की कि वो उसे वापस नदी में ना फेंके, क्योंकि वहां बड़ी मछलियां उसे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रता बड़े दयालु थे। उन्होंने उस नन्ही मछली को सुरक्षा देने का निर्णय लिया, ये जानते हुए भी नहीं कि वो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक रूप थी। राजा ने उस मछली को अपने महल के एक घड़े में रख दिया और कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। लेकिन अगले ही दिन जब सूरज उगा तो एक चमत्कार हुआ। वो मछली रात भर में इतनी बड़ी हो गई थी कि अब वो उस घड़े में अपना शरीर भी नहीं हिला पा रही थी। उसने राजा को पुकारा और कहा कि ये जगह उसके लिए बहुत छोटी है। राजा हैरान रह गए। उन्होंने मछली को निकालकर एक बड़े जलाशय रिजर्वोयर में डाला, लेकिन थोड़ी ही देर में वो जलाशय भी छोटा पड़ गया। फिर राजा ने बड़े बड़े बर्तनों का इंतजाम किया और उसे तालाब में डाला, लेकिन मछली का आकार इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि तालाब भी उसके लिए कम पड़ गया। अंत में राजा ने उसे नदी में छोड़ा, लेकिन नदी भी उसके रहने के लिए काफी नहीं थी। राजा ने तय किया कि अब इसे समुद्र में ही छोड़ना पड़ेगा। तब उस मछली ने कहा कि हे वीर, मुझे समुद्र में मत फेंको, वहां बड़ी शार्क्स हैं जो मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रता अब पूरी तरह से चकित थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुम एक ही दिन में इतने बड़े हो गए हो, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो, तुम किसी से कैसे डर सकते हो। तब भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में दर्शन दिए और बताया कि हाँ राजा, तुमने सही पहचाना। आज से ठीक 7 दिन बाद तीनों लोक प्रलय के जल में डूब जाएंगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा सोने जा रहे हैं। जैसे ही सृष्टि जल में विलीन होने लगेगी, मैं तुम्हारे पास एक विशाल नाव भेजूंगा। तुम उस नाव में हर प्रकार की जड़ी बूटियां और बीज लाद लेना। साथ ही 7 ऋषियों और सभी प्रकार के जीव जंतुओं को लेकर उस जहाज पर सवार हो जाना। भगवान ने आगे समझाया कि जब भयानक तूफान आएगा, तब वो नाव को उनके सिर पर मौजूद एक विशाल सींग से बांध दें और रस्सी के रूप में महान सर्प वासुकी का इस्तेमाल करें। भगवान ने वादा किया कि वो ब्रह्मा जी की नींद पूरी होने तक उस जहाज को विनाश के जल से खींचते रहेंगे। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में ये संदेश फैलवा दिया। उन्होंने सप्तऋषियों को बुलाया और सभी जरूरी चीजें, बीज और जानवरों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। अगले 7 दिन तक राजा ने सिर्फ भगवान विष्णु का ध्यान किया। जैसे ही 7वां दिन आया, आकाश में काले बादल छा गए और भयानक बारिश होने लगी। भगवान ब्रह्मा को नींद आने लगी थी और इससे प्रलय की शुरुआत हो चुकी थी। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया और राजा का शानदार राज्य उसमें डूबने लगा। तभी दूर से एक विशाल सुनहरी नाव उनकी तरफ आती दिखाई दी। सभी लोग जल्दी जल्दी उस जहाज पर सवार हो गए। जैसे ही जहाज समुद्र की लहरों के बीच पहुंचा, वहां एक विशालकाय मछली प्रकट हुई। वो मछली 8 मिलियन लंबी थी और उसके सिर पर एक बड़ा सींग था। राजा ने वासुकी नाग की मदद से उस जहाज को मत्स्य अवतार के सींग से बांध दिया। प्रलय के उस विशाल सागर में जहाज की महान यात्रा शुरू हुई। इस दौरान भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रता और 7 ऋषियों को मत्स्य पुराण का ज्ञान दिया, जो सनातन वेदों का शाश्वत सत्य है। भगवान ने उन्हें बताया कि पिछले मनवंतर के अंत में जब ब्रह्मा जी सो रहे थे, तब हयाग्रीव नाम का एक राक्षस उनके मुख से निकलते हुए वेदों को चुरा लिया था, ताकि दुनिया में अंधेरा फैल जाए। भगवान ने बताया कि उन्होंने मत्स्य रूप इसलिए लिया था ताकि वो उस राक्षस का वध करके वेदों को वापस ला सके। एक भयानक युद्ध के बाद भगवान ने हयाग्रीव को मार गिराया और वेदों को सुरक्षित करके अगले दिन जब ब्रह्मा जी जागे तो उन्हें सौंप दिया। काफी समय तक वो जहाज मत्स्य अवतार की सुरक्षा में तैरता रहा। अंत में जब ब्रह्मा जी की नींद पूरी हुई तो प्रलय रुका और जल का स्तर नीचे गिरने लगा। समुद्र के बीच एक नया द्वीप दिखाई दिया, जहां सभी लोग सुरक्षित उतर गए। भगवान ने राजा सत्यव्रता को आशीर्वाद दिया कि अब से वो वैवस्वत मनु के नाम से जाने जाएंगे और इस नए युग में मानव जाति के नए पूर्वज बनेंगे। इस तरह भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके न सिर्फ वेदों की रक्षा की, बल्कि पूरी सृष्टि को विनाश से बचाकर नए युग की शुरुआत की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी धर्म और सृष्टि पर संकट आता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर रक्षा जरूर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।